जय श्री महाकाल। अ, एक ये आप समझ सकते हैं, एक पहला वीडियो लॉग है मेरा, जिसमें मैं अपनी बनारस की इस साल की पहली जर्नी 2026 की, जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। आस्था का शहर है बनारस, महाकाल की नगरी है, और एक अलग सा लगाव है मेरा, मेरी बेटी का, मेरी वाइफ का, मेरे दोनों बच्चों का। हमें अक्सर कोई पूछता है कि तुम अक्सर बनारस क्यों जाते हो, तो अंदर से ये पुकार आती है, आप कह सकते हो, कि बनारस हम जाते नहीं, हमें बुलाया जाता है। और वो सत्य है, हम हमेशा खींचे रहते हैं उस जगह के लिए। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 2 दिन का वेकेशन मिले उसमें भी चले जाए। तो ये चैलेंजेस होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी जाए 3-4 दिन वहाँ रहे सुकून से। एक नगरी जो है वो सुकून की नगरी है, और बनारस हर उस इंसान के लिए बना है जिनके मन में आस्था है, और ये आस्था का प्रतीक है, आप समझ लीजिए। और थोड़े कुछ अंश बताना चाहता हूँ। इस बार जो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, सब कुछ प्लान था, प्लान तरीके से गए, प्लान तरीके से आए, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आने के बाद बना रहा हूँ। तो शुरुआत हुई हमारी प्रथम दिन हमने, जैसा कहा जाता है, महाकाल की नगरी में पहुँचते ही बाबा काशीनाथ के दर्शन करने से पहले एक अनुमति ली जाती है बाबा काल भैरव की। हमने अनुमति ली प्रथम दिन। अनुमति लेने के बाद हमने दूसरे दिन विचार किया कि अब हम शुरुआत करेंगे बाबा का दर्शन करने का। तो दर्शन करने के लिए हमने शुरुआत की दूसरे दिन सवेरे मैं, मेरी वाइफ, बच्चे, हम सब लाइन पे लगे। हम लोग ने 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, हम लोग तैयार होके 6:30 बजे तक हम लाइन में लग गए थे। लाइन में लगने के बाद करीब 1-1.5 घंटा लाइन में चलने के बाद बस माँ अन्नपूर्णा मंदिर है, उसके पास में ही एंट्रेंस द्वार है बाबा विश्वनाथ का। बस एंट्रेंस द्वार पे ही हम खड़े थे, और एक ऐसी घटना हुई जिसे हम अनहोनी भी कह सकते हैं। बट वहाँ खड़े खड़े कुछ करीब 25-30 फीट की ऊंचाई से एक पत्थर गिरा मेरी वाइफ के सर पे। और वो पत्थर शायद बंदरों के उछल कूद करने से गिरा, या हम समझ नहीं पाए कैसे गिरा। वो पत्थर सर पे गिरा और बहुत गहरी चोट आई। मतलब चोट इतनी बड़ी थी कि हम कह सकते हैं सर फट गया। और सर फटने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। सामने लाइन में, पीछे जो लाइन में श्रद्धालुगण लगे हुए थे, वो भी काफ़ी परेशान से हो गए कि ये क्या हो गया। हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है, सब घबरा गए। मैंने वाइफ को पकड़ा और दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा। वाइफ ने भगवान का नाम लिया, अपने सर को जोर से पकड़ लिया, और किसी सज्जन इंसान ने वहाँ से एक गमछा दिया अपना, हमने रुमाल लिया, ब्लड को ढकने की कोशिश की। हम सीधा वहाँ से, पुलिस वालों ने हमें कहा कि आप इमीडिएटली, एम्बुलेंस हम कर दे रहे हैं, आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। अब प्रशासन भी इतना अच्छा था यूपी का, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा यूपी के सारे पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट करके एग्जिट डोर से फटाफट निकाला, एक एम्बुलेंस कर दी। हम लोग सब गए घबराए हुए, बच्चे काफ़ी परेशान से थे, मैं खुद परेशान था। और पर हमें विश्वास था कि महाकाल की नगरी में है, बाबा विश्वनाथ हमारा सब भला ही करेंगे। एम्बुलेंस में बैठे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक जाते तक मेरी वाइफ के ज़बान से सिर्फ यही निकल रहा था। एक तो महामृत्युंजय का जाप कर रही थी वो, और साथ में मैयर वाली माता, जो हमारी शारदा माता है, जो मेरी वाइफ की कुलदेवी है, जिनके प्रति मेरी भी उतनी ही अटूट आस्था है। और ये जाप करते हुए हम लोग गए हॉस्पिटल तक। मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप में से कोई भी चिंता नहीं करेगा, मैं ठीक हूँ, और हम इसी हालत में वापस जो भी ट्रीटमेंट होगा हम आएंगे, दर्शन किए बिना हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तब मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि इतनी गहरी चोट होने के बाद में कोई कैसे इतना मजबूत हो सकता है, बाबा के दर्शन कैसे मतलब करने के लिए हिम्मत रख सकता है। आप ये कह सकते हो कि ये सफ़र ऐसा था कि इसमें कुछ हमारी हिम्मत थी, आकांक्षा को, जो मेरी वाइफ है, और कुछ उसकी हिम्मत थी जो हमें थी कि हम ये दर्शन की आस्था से जो आए हुए ये जर्नी पूरी कर सके। हमने मान लिया था कि हम दर्शन कर ही लेंगे। हम गए, जाके वहाँ पता चला कि घाव इतना गहरा है,
बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए थे, बाबा ने वो सारा दर्द अपने ऊपर लेकर किसी अनहोनी बड़ी घटना को अपने अंदर लेकर इस घटना को काफी छोटी कर दिया, जो निश्चित तौर पे शायद हम अगर यहाँ नहीं आते तो होने ही वाली थी। तो इस आस्था के साथ हमने अंदर में कदम रखा। इमरजेंसी में कैजुअलिटी में जाने के बाद पता चला कि घाव इतना गहरा है कि उन्होंने बोल दिया कि इनको टाके इमीडिएटली लगेंगे, और कोई 1 टाके 2 टाके की बात नहीं थी, 4 बड़े टाके लगे, करीब करीब 1.5 इंच से सर फट गया था। टाके लगाए, पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, बट मैं उस लड़की की बात करूंगा जो मेरी वाइफ है, उसने इतनी हिम्मत दिखाई, आप सोच नहीं सकते। जिस लड़की को खून देख के ही डर लग जाता है, दहशत सी हो जाती है, उसने इतनी ब्लडिंग में कैसे, मैं समझ नहीं सकता कैसे उसने झेला, और वो टाके लगवाए लाइव, मेरा हाथ पकड़ के, हम साथ में ही थे, बच्चे काफी घबराए हुए थे, बच्चों ने भी तक वो देख लिया। हम मजबूरीवश हमें वहाँ जाना पड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हमने सोचा प्राइवेट में जाए, पर मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी प्रशासन इतना बढ़िया था, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने टाके लगाए, और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करके मेडिसिन दिया। हम लोग टाके लगा के इमीडिएटली आए। हमें वापस एम्बुलेंस वाले ने बाबा विश्वनाथ के एक एंट्रेंस पे लाके रखा, और उन्होंने हमें सॉफ्ट एंट्री करवाई। डॉक्टर की पर्ची थी, तो प्रशासन ने हमें अंदर जल्दी जाने दिया, जल्दी से दर्शन हुए, और बाबा चाहते थे कि हमारा प्रसाद चढ़े। तो पहली बार जब हम पीछे के द्वार से अंदर गए तो हमने सिर्फ बाबा के दर्शन किए, और दूसरी बार जब हम दर्शन करके बाहर जा रहे थे तो जिस पुलिस के हाथ में हमारा ये पड़ा था प्रसाद, उन्होंने कहा आइए मैं आपको आपका प्रसाद चढ़वा देता हूँ। तो उन्होंने मेरी वाइफ को कहा आप बहुत मजबूत लड़की हो जो इतना होने के बाद भी वापस आप दर्शन के लिए आ गए। तो हमने वो अपना प्रसाद जो हमें भगवान को चढ़ाना था वो लेकर हम वापस गए, और हमने अंदर जाके बाबा को वो प्रसाद चढ़ाया। बाबा चाहते थे कि हम वापस आए और हम वो प्रसाद बाबा को अर्पण करें। ये जर्नी मैं बता नहीं सकता, इतनी उस वक्त की इतनी पेचीदा सी थी, बट बाबा ने इतना सब कुछ स्मूथ कराया। कहते हैं कि बाबा की नगरी में सब सुख मांगने या कोई अपनी मन्नतें पूरी करने आता है, कोई कुछ इच्छाएं रख के आता है। हम तो बस आए थे दर्शन करने, मन में कामना इच्छाएं सबके होती है, हमारी भी थी। दर्शन किया, ये हादसा होने के बाद एक अटूट विश्वास हमारा बन गया कि बाबा ने दर्शन दिया, और हमने ये मान लिया कि अब सब कुछ सही है। और उसके बाद हमने बाद के 2 दिन अपने बाकी मंदिरों को जाकर दर्शन किया। केदारेश्वर महाराज भी गए थे हम, प्लस हम संकट माता के मंदिर भी गए थे, संकटा माता के मंदिर, और सारे घाट तो खैर हमारे पहले से ही घूमे हुए थे, सब कुछ घूमा हुआ था। बट ये एक इंसिडेंस था जो इस जर्नी में हमने एक्सप्लोर किया। और बस अपना वीडियो समाप्ति करने जा रहा हूँ कि एक छोटा सा एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ कि जब हमें वापस आना था, तो वापस आने के वक्त कुछ 5:10 की हमारी ट्रेन थी, और हम 3:15 बजे वहाँ से निकले कि 1 घंटे का सफ़र है, हम पहुँच जाएंगे, हो जाएगा। बट 26 जनवरी का दिन था चूँकि, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, तो वो सफ़र इतना टफ हो गया कि वापस पहुँचते पहुँचते हमें ये डर था कि ट्रेन मिस ना हो जाए। तो केदारेश्वराय नमः का जाप करते हुए मेरी वाइफ ने कॉन्फिडेंस दिया कि हम पहुँच जाएंगे। हम पहुँच गए, हमने दौड़ के ट्रेन पकड़ी। हमने जैसे ही ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन शुरू हुई। धन्यवाद।